आज निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना सीखे। अफर्मेटिव से पॉजिटिव कहते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव कहते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। निगेटिव से अफर्मेटिव या पॉजिटिव बनाना आपने सीखा। कितने बजे आ गए थे आप लोग? 6:30। अच्छा, तो क्या सीखा इसमें निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में? नॉट हटा के डू नॉट हटा के एस या एस लगा दें। हाँ, जहाँ पे डज नॉट आया होगा उसको हटा करके फिर वर्ब में एस या ईएस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो जो है उसको बना देंगे। अच्छा, कहीं पर अगर डिड नॉट आया है तो हम क्या करेंगे उसमें? हाँ, उसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? अनुकर हाँ, क्यों सही करें, क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगा देंगे, है ना, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। आइए बात करते हैं। तो ये आज हमारा अभ्यास था, एक्सरसाइज था, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना या पॉजिटिव बनाना, जिसमें रूल्स को हमने जैसे जैसे जो सेंटेंस आए उसके हिसाब से समझा। जैसे पहला था शीला इज़ नॉट वीक, शीला कमज़ोर नहीं है। इसमें इज जो है लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अब ये निगेटिव सेंटेंस है कि शीला कमज़ोर नहीं है, इसका अफर्मेटिव बनाते हुए क्या हटा देंगे? नॉट हटा देंगे, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्या हो जाएगा? शीला इज़ वीक, शीला जो है कमज़ोर है, ठीक है। तो शीला इज़ नॉट वीक का शीला इज़ नॉट वीक जो निगेटिव सेंटेंस है उसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनाने के लिए हम नॉट हटा देंगे और उसकी जगह हो जाएगा शीला इज़ वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ध्यान दीजिएगा, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ से जब हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो डज नॉट तो हटाएंगे, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो जब डज नॉट हटाएंगे तो यहाँ डज नॉट हटाकर फिर वेस्ट में एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस, ठीक है। कैसे एस जुड़ेगा? ऐसे ये वेस्ट लिखा हुआ है, इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ही वेस्ट्स हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद करता है या वो अपना समय नष्ट करता है। सेंटेंस क्या था? निगेटिव सेंटेंस क्या था? निगेटिव सेंटेंस था कि ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपना समय नष्ट नहीं करता है। और इसका जब अफर्मेटिव बनाए तो डज नॉट हटा दिया हमने और वर्ब में एस जोड़ दिया, तो क्या हो गया? ही वेस्ट्स हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद करता है। तो जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सीखा, वैसे इंपॉर्टेंट है निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, यानी किसी सेंटेंस को हम कैसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर लें, ये सीखना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आई डू नॉट बीट माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को नहीं पीटता, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, लेकिन इसमें आई के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ डू नॉट हटाएंगे, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई डू नॉट बीट माई सर्वेंट में का जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो डू नॉट हटा देंगे। तो डू नॉट हटाने के बाद हमारा सिंपल सा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया बीट, और मैं पीटता हूँ, किसको पीटता हूँ? अपने नौकर को, तो माई सर्वेंट हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आई बीट माई सर्वेंट। आई डू नॉट बीट माई सर्वेंट का अफर्मेटिव हो गया आई बीट माई सर्वेंट। नेक्स्ट है फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है निगेटिव सेंटेंस, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे, वह आज गाना नहीं गाती है। तो सी डज नॉट, अब इसका जब अफर्मेटिव बनाएंगे बहुत बढ़िया अमित कक्षा 5 ने आपने बताया, ठीक है, और पीयूष कक्षा 6 ने भी बताया बहुत अच्छा कि डज नॉट हम लोग हटाएंगे और जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सिंग में एस या ईएस लगेगा, नहीं सिंग में एस ही लगना है। तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे का जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो डज नॉट हटाए
तो डज नॉट हटाए और वर्ब में एस जोड़े तो हो गया सेंटेंस आपका सी सिंग्स अ सॉन्ग टुडे। क्या हो गया? सी सिंग्स अ सॉन्ग टुडे। तो यहाँ पे देखिए सिंग में एस ऐड किया गया, ये हो गया है सिंग्स। क्या हो गया? सिंग्स। नेक्स्ट है अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है द टीचर हैज़ नॉट टॉट अस टुडे। अध्यापक ने हमें आज नहीं पढ़ाया है। द टीचर हैज़ नॉट टॉट अस टुडे। तो इसमें क्या करेंगे? नॉट हटा देंगे और फिर जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है परफेक्ट टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हम जोड़ देंगे। तो नॉट हटा देंगे तो द टीचर हैज़ नॉट टॉट अस टुडे का अफर्मेटिव हो जाएगा द टीचर हैज़ टॉट अस टुडे, है ना। नॉट हटा दिया, इसका अफर्मेटिव बना द टीचर हैज़ टॉट अस टुडे। टीचर ने हमें आज पढ़ाया है। ठीक है। नेक्स्ट है सी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। सी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। वह कल एक पत्र नहीं लिखी। वह कल एक पत्र नहीं लिखी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें डिड नॉट हटाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म द वर्ब लगा। यस, जब अफर्मेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट हटाएंगे और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में तब्दील हो जाएगा। तो सी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, तो डिड नॉट हटाएंगे और राइट का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे हो गया सी। अब देखिए सी और जो सेकंड फॉर्म होता है, देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है राइट, पास्ट फॉर्म होता है रोट और पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटेन और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा राइटिंग। तो यहाँ पे जो है पास्ट फॉर्म का यूज होगा यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो जाएगा। तो सी रोट अ लेटर यस्टरडे क्या हो जाएगा? सी रोट अ लेटर यस्टरडे। यानी हमने यहाँ से यानी हमने यहाँ से डिड नॉट हटाया और जो राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था उसको हटा के सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया। तो सी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे का हो गया सी रोट अ लेटर यस्टरडे। वह कल एक पत्र लिखी। नेक्स्ट है मोडाल्स का यूज हुआ है, मस्ट का यूज हुआ है। दे मस्ट नॉट डू इट। उन्हें यह अवश्य नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे? नॉट हटा देंगे और सेंटेंस जो है वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिख देंगे। तो दे मस्ट नॉट डू इट में नॉट का प्रयोग तो जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो नहीं होगा। तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा दे मस्ट डू इट। वेरी गुड। नेक्स्ट है दे विल नॉट हैव गॉन। दे विल नॉट हैव गॉन, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दे विल नॉट हैव गॉन, वे जा नहीं चुके होंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे? जो विल और हैव के बीच में नॉट लगा है उसको हम हटा देंगे इसका अफर्मेटिव बनाते समय। तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा दे विल हैव गॉन। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? दे विल गॉन, दे विल हैव गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस है जो इंपरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। क्या है? डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो इसमें क्या है? डू नॉट हटा देंगे और ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर का हो जाएगा ओपन द डोर। डू नॉट ओपन द डोर का जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा ओपन द डोर। फिर नेक्स्ट है लेट इट नॉट बी डन। लेट का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेट इट नॉट बी डन, ऐसा नहीं होने दो, ऐसा नहीं होने दो या ऐसा ना होने पाए। लेट इट नॉट बी डन, तो नॉट को हटा दिया जाएगा और हो जाएगा लेट इट बी डन, यानी इसे होने दो या इसे पूरा करो। लेट इट बी डन, वहाँ पे था लेट इट नॉट बी डन, ऐसा नहीं होने दो या इसे नहीं पूरा करो। इसका हो जाएगा लेट इट बी डन, ऐसा होने दो। नेक्स्ट है आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ हैव और बीन के बीच में जो नॉट लगा है उसको हटा करके हम अफर्मेटिव बना देंगे। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ।
ये निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए कुछ सेंटेंसेस थे जिस पे हमने अभ्यास किया। जैसे हमारा ये था कि जैसे हम अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे थे, ठीक उसी का अपोजिट निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में यूज करते हैं। आप जिस टेंस का ये सेंटेंस है उस टेंस के रूल का जो है आपको ख्याल रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ठीक है, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते समय ये चीज़ का ध्यान देना होगा। जैसे कहीं पे वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है डिड नॉट के साथ, तो जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। कहीं डज नॉट का यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो जब उसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो एस या ई एस लगाएंगे। यानी एक टेंस का जो रूल होता है उसको ध्यान देते ही इसका जो है अफर्मेटिव बनाना है। अब बात यह है बेटा, तो आप लोग ये बताइए कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए कोल्ड ड्रिंक? लीवर खराब हो जाता है उससे, कोल्ड ड्रिंक नुकसान करता है, उसमें केमिकल्स मिले होते हैं ना। और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना। प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, उसके माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर में जाएंगे, हमको नुकसान पहुंचाएंगे। मिट्टी में चले जाएंगे, अगर कहीं मिट्टी में फेंक रहे हैं तो जो खेत की उर्वरता है, जो खेत में उपज है, उपजाऊपन है, वो कम हो जाएगा, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो वहाँ जो सब्जी वगैरह उत्पादन होगी ठीक से उत्पादन नहीं होगी। जिस खेत में मिट्टी में प्लास्टिक मिल जाती है वो वहाँ उत्पादन नहीं होता, या जो होता है, अभी बाग लखनऊ जाओ तो गोभी देखो उनकी एकदम बेकार हो गई है, बगल में आगे दुकान के आगे है। तो ऐसे जो है फसलें बेकार हो जाती हैं और उसमें बहुत सारे जो है प्लास्टिक के माध्यम से जो उसके अंतर्गत केमिकल है वो चीज़ें मिल जाती हैं खाद्य पदार्थों में, जो हमें खाने पर नुकसान करती हैं। तो प्लास्टिक का तो एकदम भी प्रयोग नहीं करना है, खासकर प्लास्टिक की बोतलों का, जिन्हें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं, चाहे जिसमें आप सामान ढोते हैं वो प्लास्टिक, और प्लास्टिक की बोतलों का और प्लास्टिक का गिलास का जिसमें आप पानी पीते हैं, तो उसका एकदम मत प्रयोग करिए, क्योंकि वो आपके लिए वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा। आप सोचते हैं पैसे बचा करके हम कर ले, ऐसी बात नहीं है। जितना आप पैसा बचा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो आपको बीमारी हो जाएगी। अपने मम्मी पापा को भी धीरे धीरे चीज़ें समझाना है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो समझेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व मिले हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा चीज़, पेड़ लगाने और पेड़ की सुरक्षा करनी है, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं, ठीक है। नदियों को प्रदूषित नहीं होने देना है, नदियों में कचरा नहीं फेंकना है। कहीं भी पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है उसमें कचरा मत फेंकिए, क्योंकि वही पानी रिस करके ज़मीन में जाता है, वही पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो अगर वो पानी हमें शुद्ध नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा। बहुत सारी हैज़ा है, टाइफाइड है, बहुत सारी बीमारियाँ, पीलिया है, हेपेटाइटिस बी है, दूषित पानी पीने से जो हो सकता है। तो दूषित पानी का हमें प्रयोग नहीं करना है। और ट्रैफिक रूल्स का प्रयोग करना है। ट्रैफिक रूल्स का जो है हमें ख्याल रखना है। सड़क पर चलते हुए अपनी बाएं तरफ से चलना है, ठीक है, और एक के पीछे एक चलना है, सड़क छेद के नहीं चलना है, ठीक है। अगर गाड़ी पे चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलना है, ठीक है। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। सड़क बहुत आराम से क्रॉस करना है ना, दोनों ओर देख करके कोई गाड़ी ना आ रही हो तब क्रॉस करना है ना। कहीं जेब्रा क्रॉसिंग यानी वाइट जैसा लगी हो पट्टी तो वहाँ से आपको क्रॉस करना है। तो थोड़ी सी अगर आप सुरक्षा करें अपनी, थोड़ा सा ध्यान रखें सुरक्षा का, तो आपकी जो ज़िंदगी अनमोल है वो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। खांसते या छींकते समय ऐसे हाथ लगा लेना है, क्योंकि आप जब खांसते हैं छींकते हैं तो आपसे जो वायरस है वो दूसरे तक चला जाता है, ठीक है। तो उसको बचाना है। और इस मौसम में ककड़ी, खीरा, तरबूज, नींबू पानी, गुड़ पानी, ये सारी चीज़ें आपको पीना है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। क्या करना है? ढेर सारा ख्याल रखना, पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना। दूसरी चीज़ बेटा, जब आप बड़े होगे तो कानून की जानकारी होनी ज़रूरी है। हम लोग जब कानून की जानकारी नहीं जानते हैं, नहीं रखते हैं, तो अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, और हमसे अपराध हो जाता है। तो और दूसरे का दिल नहीं तोड़ना है। तगड़ी आवाज़ में बात नहीं करनी है, तेज़ आवाज़ में, है ना, कर्कश आवाज़ में। मीठा बोलना है, ठीक है, धीमे बोलना है, मीठे बोलना है, प्यार से रहना है। हर व्यक्ति जो समाज में है किसी न किसी दिन आपके किसी न किसी दिन काम आएगा और आप उसके काम आएंगे। सद्भाव से ही जो है आगे ज़िंदगी बढ़नी है, ठीक है बेटा। तो घर पे जाना है, अभी स्कूल जा रहे हैं हम लोग, फिर दूसरे स्कूल के जो बच्चे आए हुए हैं, जो जूनियर के बच्चे आए हुए हैं, और जो इस विद्यालय के हम लोग प्रेयर में चलेंगे। लेकिन जो चीज़ आप पढ़िए उसको रिवाइज भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।